दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के मयूरबिहार इलाके में दिन दहाड़े 8 से 10 राउंड फायरिंग होती है और यह वो निशान हैं जो सरेआम कैमरे में दिख रहे हैं। यहाँ जो बदमाश हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम आके एक परिवार पे हमला होता है, फायरिंग करते हैं और 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं। एक स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल पे ये सवार आते हैं और जो सामने गाड़ी है इस पे एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसके ऊपर लगातार फायरिंग की जाती है। हालांकि उसको एक गोली लगने की अभी बात कही जा रही है, मगर कोई भी हताहत या घायल नहीं है। यह बताया जा रहा है कि जिसको ये गोली लगने की बात आ रही है उसको गोली छू के निकल गई है। हालांकि उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, मगर यह परिवार अपनी बेटी के दहेज के लिए सामने की दुकान से सामान खरीद रहा था और इसी बीच में यह बदमाश आते हैं जो कि 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं। वो लगातार फायरिंग करते हैं और यहाँ पे जब वो जैद नाम का व्यक्ति यहाँ सामने आता है तो उसके ऊपर भी फायरिंग करते हैं। शुक्र ये रहा कि किसी को भी गोली नहीं लगती है और इस गाड़ी में लगातार फायरिंग की जाती है। हालांकि इस गाड़ी में आग भी लग जाती है, मगर वो फायरिंग करके बदमाश यहाँ से जैसे ही भागते हैं आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और वो तुरंत कार्रवाई करते हुए इस गाड़ी में लगी हुई आग को बुझा देते हैं। शुक्र ये रहा कि गाड़ी में आग नहीं लगती है, गाड़ी बच जाती है और आसपास खड़ी गाड़ियाँ भी इससे सुरक्षित हो जाती हैं, वरना यह हादसा और बड़ा हो सकता था। किसी की जानमाल का नुकसान हो सकता था, गाड़ियाँ यहाँ से जो जल के खाक हो सकती, क्षतिग्रस्त हो सकती थी। मगर इससे अब इस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल निशान खड़ा हो रहा है कि आखिर दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं। पूर्वी दिल्ली के मयूरबिहार इलाके में दिन दहाड़े करीब 3 बजे के आसपास यह हादसा होता है जिसमें 8 से 10 राउंड फायरिंग होती है। एक व्यक्ति को गोली छू के चली जाती है और आप सोचिए अगर ये गोली लग जाती या ये 8 से 10 राउंड जो फायरिंग होती है वो वहाँ खड़े हुए आते थे लोगों को लगती तो यह मामला बहुत बड़ा हो सकता था। अब पुलिस के लिए यह नाक का सवाल बन चुका है, खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में जिस तरीके से हौसले बुलंद है बदमाशों के। अब पूर्वी दिल्ली में इस घटना से लोग डरे हुए हैं। पुलिस पे सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस के यहाँ पे जो बदमाश हैं वो पुलिस का डर क्यों नहीं मानते। अभी कुछ दिन पहले ही इसी गाजीपुर इलाके में सरेआम एक व्यक्ति गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तब भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और पूरा रोड जाम कर दिया गया था। मगर उसके चंद दिनों बाद ही यह घटना होती है जिसमें सरेआम फायरिंग होती है, 8 से 10 राउंड गोलियां चलती हैं और 8 से 10 बदमाश यहाँ आते हैं जो इस पूरे इलाके में सनसनी फैला के जाते हैं और पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। तो आखिर लोग डरे नहीं तो क्या करें। अब लोगों के मन में डर है और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस का डर उनके दिल दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। इससे इस पूरे पूर्वी दिल्ली में इस समय सनसनी मची हुई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। जैद, क्या घटना हुई थी और कितने बजे हुई थी? सर मैं अभी कुछ देर पहले अपनी दुकान पे आया था। पापा हमारी बहन का दहेज जा रहा है। वैसे हमारे पापा घर पे आए, उन्होंने मुझे भेजा घर से दुकान पे। मैं आके अपनी दुकान में बैठा ही था। बस इतने में कम से कम 7 से 8 लड़कों की टीम आती है, 3-3 बाइकों पे। एक बाइक आते तो उतरते ही इस कार के पास उसमें 3 लड़के थे। उनमें से उतरते ही 2 में से पहले कांच तोड़ते हैं पत्थरों से। मुझे जैसे आवाज आती कोई टूटने की, मैं उतरते यहाँ तक भगता हूँ। आधे रोड तक आया था, उन्होंने पिस्टल निकाली, लड़के ने गोरे से ने उतारते मेरे पे एक राउंड फायर कर दिया। उन लड़कों को आप जानते थे पहले? नहीं, वो अननोन लड़के हैं, यहाँ आसपास के लोकल के नहीं है। वो आए भी बाहर से। अपनी बाइक पे कितने लोग आए थे? कम एक पे तो 3 आए थे जो यहाँ उतरी गाड़ी आके। 3 लड़के इस पे थे, 3 आगे थे उनको कवर करने के लिए और 2 थे वहाँ पर उस तरफ। अच्छा, पिस्टल कितने लोगों पे थी? 2 पे थी, एक तो जिसने मुझे फायर करा यहाँ पर और 2 जो 3 लड़के आगे खड़े थे बाइक पे और उन पे और थी, काला से मोटा सा था एक। अच्छा, लगभग कितने राउंड गोली चली है? कम से कम 5 राउंड तो यहाँ गिरी है गोली, 5 से 7। 6 तो खोके दिखाई दे रहे हैं। 6 दिखाई दे रहे हैं और कुछ जाते हुए भी मारी उन लोगों ने रास्ते में, तो लोग भी बता देंगे आपको। अच्छा, मोटरसाइकिल का नंबर वगैरह किसी ने लिया? एक भाई ने नोट किया था, एक भाई ने। मैंने नोट कर पा के मुझे फायरिंग चली, मैं एकदम पीछे हो गया हूँ एकदम से ही, गोली चलती है। आप अच्छा, आपकी किसी से कोई रंजिश, किसी पे शक? नहीं, हमारे कुछ नहीं। जिन भाई ने निशाना क्यों था सीधा? सर मैं वहाँ से गाड़ी बचाने के लिए भगा हूँ एकदम से, उनकी होगी दुश्मनी। तो गाड़ी में कोई और भी था क्या? नहीं, गाड़ी खाली थी, बिल्कुल गाड़ी खाली थी। अच्छा, आपका अभी हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा वगैरह है? हमारा ऐसा कुछ नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं किसी से। गाड़ी संजय है जिन गली में रहते हैं, उनकी गाड़ी थी, यहीं खड़ी होती है। अच्छा,
तो आपको क्या लगता है आपके अलावा कोई और भी उनके निशाने पे था? नहीं, वो तो बहुत शरीफ इंसान है, उनके ऐसी कोई किसी से दुश्मनी आज तक नहीं हुई है। उन्होंने आपको निशाना बनाने की कोशिश की? नहीं, ऐसे तो हाँ, हमलावर हम पे हुआ क्योंकि हम आए थे आगे। हाँ। तो सामने आने पे आप उन लोगों को पहचानते हैं? हम पहचान लूँगा। ये तो बताया जा रहा है कि स्कूटी भी थी क्या? हाँ, स्कूटी भी थी, एक स्कूटी और 2 बाइक थी, एक स्प्लेंडर, एक डिस्कवर। हाँ, 3 बाइकें, 3 थी। आगे की साइड यहीं से ऊपर की तरफ। अच्छा, जो नंबर आपको पता चले उसके क्या नंबर थे मोटरसाइकिल के, कुछ याद है आपको? मुझे नहीं, जो भाई वहाँ खड़े थे ना, उन्होंने नोट किया है। अच्छा, हाँ। नोट किया। पुलिस को बताइए। हाँ, पुलिस को उन्होंने पता लग गया एक गाड़ी का नंबर नोट हुआ है। अच्छा, इस घटना के कितनी देर के बाद आपने पीसीआर कॉल की है? मैं कम से कम 5 से 7 मिनट के अंदर क्योंकि तुरंत जाते और हमारे पास फायर एक्सटेंशन थे, 20 किलो के सिलेंडर थे 3। हमने आते तुरंत गाड़ी से आग बुझाई। फिर हमने कॉल की ओनर को भी और पुलिस को भी। तकरीबन 3:30 बजे करीब मैं अपनी दुकान से, सब कुछ शांत थी, बिल्कुल पैसे की बात नहीं थी। मैं 3:30 बजे करीब लगभग अपने घर पर गया। आज परसों हमारी बेटी की शादी है, तो उसका दहेज वेज हम लोग भेज रहे हैं। तो पूरा परिवार हमारा इकट्ठा था दहेज वेज के लिए। तो मैंने बेटे से कहा कि बेटा मैं अगर ये सामान सेट कर लूँ तो दुकान पर चला जा, समझे, आधे घंटे बाद तो आ जाइए, फिर मैं दुकान पर चले जाऊँगा। अब ये दुकान पर आ गया, मैं घर पर आया, मैं अपना दहेज वेज सारा सामान इकट्ठा करा रहा था। 10-15 मिनट बाद ही मेरे फोन आ गया, फौरन दुकान पर आओ। तो मैंने जब आके यहाँ देखा तो ये सारा मंजर, जैसे कि बेटे ने आपको बताया, वो सारा कुछ। किसी से कोई रंजिश, कोई दुश्मनी? नहीं, अपनी तो कोई नहीं भाई साहब। ऐसे क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं, उनकी क्या मंशा रही होगी आपके अनुसार? मंशा भाई साहब, उन्होंने टारगेट बनाया, गाड़ी को टास्कर बनाया जी। वो तो शुक्र है खुदा का कि एक गाड़ी आज यहाँ खड़ी थी, इनकी 3 गाड़ियाँ भाई साहब की जी। एक सेल्टोस है, एक थार भी है। अच्छा, उनका निशाना ये गाड़ी थी? मैम गाड़ी थी, बता रहे हैं कि उन्होंने ये करा। और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास 4 सिलेंडर थे आग बुझाने वाले। तो जैसा कि जैद का कहना है, जैद को भी निशाना बनाने की कोशिश की? जैसे बता रहा बच्चा कि भाई जैसे मैं पापा सामने आया, उन्होंने मेरी तरफ गोली बढ़ाई और उन्होंने हवाई फायर करके वो ऐसे भगते निकल गए। तो बस उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या लोग कर रहे थे? गाड़ी में कोई मौजूद था उस समय? नहीं, गाड़ी लॉक थी, चाबी हमारे पास ही रहती है। तीनों गाड़ी की चाबी हमारे पास ही रहती है। मालिक का क्या नाम है? गाड़ी मालिक संजय भाई साहब है। संजय? हाँ, संजय ठाकुर साहब। कहाँ वो इसी गली में रहते हैं सर, ये दुकान है हमारी जी। तीनों दुकानें हमारी हैं सर, उस गली में रहते हैं भाई साहब जी। हाँ। अच्छा, फिलहाल वो अभी है नहीं? वो यही है सर, अभी उनसे बातचीत हुई सारी कुछ हुई है सर उनसे बातें। हाँ, ऐसे पहले कभी ऐसा मामला नहीं बना। आपके अनुसार लगभग कितनी गोलियां चली? सर ये जो भी दिख रही है सर अनुसार क्या सर, जो भी एक होकर दिख रहे हैं सर, आपके सामने है।